अब हम बात करते हैं कि लिवर की बीमारी का पता कैसे लगाया जाए। कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिनसे हम लिवर की डायग्नोसिस को कंफर्म कर सकते हैं। तो टेस्ट की बात करते हैं तो ब्लड टेस्ट में लिवर फंक्शन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें एसजीओटी, एसजीपीटी, इसके अतिरिक्त और बहुत सारे लिवर के एंजाइम हैं, प्रोटीन्स हैं, उनका लेवल देखते हैं। अगर वो बढ़ी हुई हैं या कम हो गई हैं नॉर्मल लेवल से, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लिवर हमारा कंप्रोमाइज्ड है। नंबर 2, इमेजिंग टेस्ट होते हैं जिसमें अल्ट्रासाउंड है, फाइबर स्कैन है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है। उससे भी लिवर की कई सारी बीमारियों का अंदाजा पता लगाया जा सकता है और कितनी एक्सटेंट तक है वो भी पता लग जाता है। नंबर 3, बायोप्सी। अगर आपकी बीमारी इमेजिंग में दिख रही है हमें और उसको कंफर्म करना, डायग्नोसिस को हिस्टोपैथोलॉजिकली देखना है, तो फिर हमें बायोप्सी करके एक टुकड़ा निकाल के छोटा सा उसको बायोप्सी में कंफर्म कर लेते हैं कि सिरोसिस है या कोई अन्य बीमारी है, तो वो कंफर्म हो सकती है। इसके अतिरिक्त जो सीरियस प्रॉब्लम है, अगर कॉम्प्लिकेशन हो गया, किसी को पोर्टल हाइपरटेंशन हो गया, किसी को इसोफेजियल वेरिसिस हो गई है या खून की उल्टी हो रही है, तो ऐसे केसेस में हम एंडोस्कोपी करके भी को कंफर्म कर सकते हैं कि इनको कोई लिवर की बीमारी या लिवर की बीमारी की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। अब बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को लिवर की बीमारी है तो उसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट है, क्या उपचार के ऑप्शंस हैं। अगर आपको बेसिक बीमारी है या अर्ली स्टेज की बीमारी जिसमें फैटी लिवर ग्रेड 1 है या ग्रेड 2 है या मोटापा है, उसकी वजह से आपको कोई स्पेसिफिक इलाज लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको डाइट कंट्रोल करनी है, वजन कम करना है, डॉक्टर से सलाह लेनी है और ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। और लिवर जो है इसकी रीजनरेशन कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है, तो लिवर पूरा ठीक हो जाता है। नंबर 2, अगर किसी को सिरोसिस हो गई है तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो उसमें दिक्कत हो सकती है। और कभी कभी जब कॉम्प्लिकेशन होता है, किसी को पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप हो गया है, हिपेटोमेगली, स्प्लेनोमेगली हो गई है, इसोफेजियल वेरिसिस हो गई है, हेपेटिक इनकेफेलोपैथी में जा रहा है, तो हमें लिवर ट्रांसप्लांट की भी आवश्यकता हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति को एब्सेस हो गया है तो एब्सेस को ड्रेन करना पड़ता है। किसी को अगर लिवर का ट्यूमर है, कोई बिनाइन ट्यूमर है, कोई गांठ है, तो उसको हेपेटेक्टमी बोलते हैं, जिसमें हम लिवर का वो हिस्सा निकाल देते हैं सर्जरी करके, जिससे उसके बाद लिवर जो है रीजनरेशन के थ्रू अपने आकार को नॉर्मल फिर दोबारा कर लेता है। ये थे ट्रीटमेंट के ऑप्शन। बीमार ना हो, ये इलाज की जरूरत ना हो, उसके लिए क्या करें हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको लिवर को स्वस्थ रखना है, तो उसके लिए क्या परहेज करने हैं। तो लिवर की बीमारियों से परहेज करने के लिए हम लोग को सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोई भी हमें अल्कोहल यूज नहीं करना चाहिए, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, कोई भी नशे हैं का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त कोई सब्सटेंस एब्यूज है, स्मोकिंग है, इससे बचना चाहिए। हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, वेट गेन नहीं करना चाहिए, मोटापा नहीं होना चाहिए। आपको शुगर या डायबिटीज की बीमारी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको शुगर या डायबिटीज है तो फिर आपको अपने शुगर को कंट्रोल रखना चाहिए। अधिक मात्रा में नमक का सेवन ना करें, लिवर के लिए हानिकारक है। इसके अतिरिक्त ये हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर भी करती है। फैट युक्त या बहुत हैवी प्रोटीन युक्त खाना नहीं खाना चाहिए। बहुत सारे जो सप्लीमेंट्स हैं, खास करके स्टेरॉइड्स हैं, हैवी प्रोटीन्स हैं, इनका अधिक मात्रा में या बिना डॉक्टर की सलाह के सेवन नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा जो है आपको स्लीपिंग स्टाइल वाला लाइफस्टाइल नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा रेस्ट नहीं करना चाहिए। थोड़ा वॉक, थोड़ा आपको टहलना चाहिए, थोड़ा जब भी ब्रेक मिलते हैं तब आपको घूमना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, सैर करनी चाहिए। उससे आपका मोटापा कम होता है, फैटी लिवर होने की संभावना कम हो जाती है। थैंक यू।